वेलकम टू 20 डेज हार्ड चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप सभी का 17 दिन हार्ड चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर में स्वागत है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हम इन 17 दिनों में बात करेंगे कि आइडिएशन फेज से लेके फंडिंग से लेके प्रॉफिट तक का स्टार्टअप कैसे पहुंचते हैं, उसके बीच में कितने सारे मशक्क़तें, कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हाउ टू बिल्ड द टीम्स, हाउ टू मेक द रिक्रूटमेंट एंड हाउ टू गेट द फंडिंग। हम सारी चीज़ बात करेंगे तो आप सभी का आज के इस वीडियो डे 1 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रीरिक्विजिट्स। तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर एवरीवन, अ स्टार्टअप इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले मेक श्योर कि तुम एक डू यू रियली वांट टू गेट इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाई यू वांट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। तुम क्यों स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो? पैसा के लिए, फेम के लिए, और समथिंग एल्स? तो आज के हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स एनालिसिस में बात करेंगे कि 7 प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं उन 7 बात बताऊंगा जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट टाइम पास। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहला है पैशन। If you should have a strong reason why you want to start a startup, right? तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि तुम स्टार्टअप स्टार्ट क्यों करना चाहते हो। और देखो, पैशन हर जगह काम आएगा। लाइक इफ यू गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम योर वर्क, तब पैशन काम आएगा। इफ यू हैव टू डू लाइक द फुल नाइट काम करना है, उस टाइम तुमको पैशन काम आएगा। So passion will work everyone. When you will get failure, that time passion will work. So passion is like fuel for entrepreneurs. ये तुमको हर टाइम एनर्जी देता है। इफ यू आर फेलिंग, इफ यू आर लाइक फेलियर मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, फिर तब तुमको पैशन का काम आता है। एंड द सेकेंड इज हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइसेस। समटाइम्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, लाइक 18 आवर्स कर रहे हैं, कभी कभी पूरा नाइट तुमको काम करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि तू यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि इफ यू आर फाइंडिंग बिल्कुल एकदम लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस सेट है, देन दिस इज नॉट फॉर यू। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर यू। एंड द सेकेंड थिंग इज सैक्रिफाइसेस। रियली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। तुमको हॉबी यू हैव टू सेक्रीफाइस। लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, देन कभी क्रिकेट खेलने नहीं जाना होगा। मूवीज रेगुलर जाते हो, यू डोंट हैव टू गो टू मूवीज। मतलब तुम यू हैव टू रियली सेक्रीफाइस टू गेट मोर एंड मोर टाइम दैट यू इम्प्लीमेंट इन योर वर्क। समटाइम्स यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फैमिली, स्लीप, एटसेट्रा। So the hard work and sacrifices are very important prerequisites for entrepreneurship. And the third one is habit of failure. यहाँ डे 0 से ही फेल होना लोग स्टार्ट हो जाते हैं। सो सपोज तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? अपने दोस्त के पास जाओगे, उसको आइडिया पिच करोगे कि भाई ये मेरा आइडिया कैसा है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। एंड माइट लेट से उसने कह दिया कि नहीं यार, ये आइडिया तो ऐसे कॉपी पेस्ट है, या फिर ये आइडिया में कुछ उतना ज़्यादा दम नहीं है, दिस आइडिया इज नॉट यूनिक मेनली। तो यू डू नॉट एट दैट टाइम, यू डू नॉट हैव टू डीमोटिवेट। ओके, उस टाइम में तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना होगा। तो यू हैव टू गेट मोर एंड मोर सर्वे, कीप आस्किंग पीपल, कीप मार्केट रिसर्च करते रहो, आइडिया देखते रहो, साइज क्या क्या है, कॉम्पिटिटर कौन कौन से। यू हैव टू कीप टॉकिंग। इफ यू फील दैट आइडिया, in next idea you will implement this experience on that idea. So failure is the very basic, like the very normal things for a startup. So तुम अब फेल होने की आदत डाल लो। ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो अब तो मतलब अब लूट गए, अब कुछ नहीं हो सकता। हियर ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज तुमने कि आइडिएशन फेज में कर लिया, तुमने प्रोडक्ट अच्छा से बना लिया, तुमने फंडिंग भी कर ली, बट ऐसे कई सारे स्टार्टअप हैं जो फंडिंग के बाद भी बंद हो जाते हैं।
बट एज अ एंटरप्रेन्योर यू डू नॉट हैव टू स्टॉप। तुमको नेक्स्ट स्टार्टअप देखना है कि तुमको अगला स्टार्टअप में क्या करना है, राइट? सो failure of habit, I think, is very important prerequisites of us entrepreneur. Okay. And the third one is risk taking ability. अब तुम देखो, सपोज कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तो तुम कॉलेज स्टूडेंट्स मान लो कि थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, तो हमारे यहाँ लाइक 75% अटेंडेंस है, लाइक द बिट्स वगैरह में नहीं है, बट IITs एंड ITs में 75% अटेंडेंस है। सो तुमको अब एट द टाइम यू आल्सो हैव टू मैनेज एकेडमिक्स, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट a startup or are you working on an idea, सो एट दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड दैट कि मुझे यार किसके तरफ फोकस करना है। अगर एकेडमिक्स की तरफ फोकस कर रहे हो तो CGPA बर्बाद हो जाएगा, एंड लेटर यू विल फेस द प्रॉब्लम इन इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। सो पहले तुम देखो कि किस प्रकार का एंटरप्रेन्योर हो। देयर आर रियली मेनी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट वन इज लाइक वो एक अगर पैसे पहले पैसा कमा लेना चाहते हैं, देन दे वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप बिकॉज एट दैट टाइम दे हैव लॉट ऑफ मनी। एंड द सेकेंड वन इज कि उन लोग साइड हसल करके कैसे भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन दिमाग में मेन मोटिव है कि नहीं भाई स्टार्टअप ही करना है, जॉब में तो जाना ही नहीं है, CG का कुछ भी हो। तो अगर तुम फर्स्ट वाले हो देन यू शुड रियली फोकस ऑन दिस एकेडमिक्स। अगर तुम सेकंड वाले में बिलोंग करते हो देन यू शुड जस्ट फोकस ऑन कि पास हो जाएंगे, ठीक ठाक ला देगा, 6-7 CGPA आ गया, इनफ, इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द रिस्क, राइट? तो उस टाइम तुमको रिस्क लेना होगा कि नहीं यार मैं आज स्टार्टअप पे फोकस करूं या आइडिया पे फोकस करूं। अगर सॉरी स्टार्टअप पे फोकस करूं या एकेडमिक्स पे फोकस करूं। अगर तुम एकेडमिक्स पे फोकस करते हो तो CG तुम्हारा अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट के चांसेस अच्छे रहेंगे, अच्छा CTC मिलेगा। बट इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए स्टार्टअप देन यू माइट बी यू गेट फेल्ड टुमारो। तो उस टाइम तुम्हारे पास वही है कि तुमने जो स्किल्स गेन किए थे और स्टार्टअप करते हैं वो काम आएंगे। सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी शुड बी इन योर्स। अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते हो देन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर यू, तुम्हारे लिए नहीं है भाई एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। तो रिस्क लेना आना चाहिए, इवन तुमको हर जगह रिस्क लेने आना पड़ेगा। आगे तुम जाओगे तो जब कंपनी बड़ी होगी उस टाइम अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ रिस्क तुमको लेने पड़ते हैं, एंड एज एंटरप्रेन्योर यू विल रियलाइज दैट या रिस्क इज द वेरी, तुमको रिस्क लेना ही पड़ेगा, एंड द रिस्क इज लाइक ऑलवेज ग्रेटर देन रिग्रेट। Okay. And the fourth one is sorry, this is fifth one is adaptability. तो तुमको टाइम के साथ चीज़ों को अडेप्ट करना होगा, टाइम के साथ बदलना होगा। सो मेरा मतलब ये है कि सपोज या तुम कोई आइडिया पे काम कर रहे हो, राइट? और इस आइडिया को यू आर थिंकिंग दैट इफ इन दिस वे अगर हम इसको थोड़ा सा पिविट करके दूसरे आइडिया में चेंज कर सकते हैं, देन यू हैव टू डू द पिविट। इन अ स्टार्टअप इट इज़ वेरी नॉर्मल दैट पिविट इज़ वेरी नॉर्मल। लोग इजीली अपना आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, लाइक द कैसे मतलब बैलेंस करना है, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू सरपास योर कॉम्पिटिटर, राइट? तो ऐसे नहीं कि आउटडेटेड वर्जन टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, लाइक कीप यूजिंग अपडेटेड टेक्नोलॉजीज, लाइक अभी चल रहा है तो अभी AI यूज करो। अब ऐसा नहीं कि AI हमेशा एक काम आएगा, अभी तो AI ही आएगा, लेकिन माइट भी अगर ऐसे कर सकते हैं कि AI के बाद क्वांटम आ जाए, तो यू हैव टू रियली स्विच फ्रॉम AI टू क्वांटम, राइट? तो एडेप्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम बदलने की क्षमता होनी चाहिए एज एंटरप्रेन्योर। एंड द सेकेंड लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोई भी सपोज कोई प्रॉब्लम आ गया, अब उसका तुमको सॉल्यूशन ढूंढना है, सो यू नीड टू फाइंड एन इफेक्टिव सॉल्यूशन, और तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे रहने चाहिए। लाइक वही तो हमने सीखा है JEE में, मतलब पूरा प्रॉब्लम बना, एडवांस का कर रहे हैं, मेंस का कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 साल 3 साल क्या किया, प्रॉब्लम करना सीखे। इवन इफ यू आर नॉट एन इंजीनियर देन यू शुड हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर डॉक्टर हो फिर भी तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो होना चाहिए, वही तो हम 2-3 साल सीखते हैं। ओके। सो ये मतलब सपोज अगर तुमको कोई आइडिया में इनोवेशन करना है कि लाइक द थोड़ा मार्केट से अलग दिखाना है, एट दैट टाइम योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विल वर्क। तुमको मार्केट में कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, उस टाइम तुमको पता चलता है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का कितना इंपॉर्टेंस है। सो या इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टाइम मैनेजमेंट। हर किसी के पास 24 घंटा ही है यार,
ऐसा नहीं कि विराट कोहली के पास 36 घंटा है, हमारे पास 24 ही घंटे हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी के पास 24 घंटा है। बट इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो कैसा अपना टाइम यूज़ करता है। अगर वो अपना टाइम सही तरीके से यूज़ करता है, टाइम पास नहीं कर सकता है, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड टाइम पास। सो एज अ एंटरप्रेन्योर तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम अपने टाइम बर्बाद कहाँ कर रहे हो, तुम अपने टाइम में कहाँ ज़्यादा सो रहे हो या फिर मूवीज़ देख रहे हो। तो सबसे पहले तुमको अपने पूरे 24 घंटों को प्रोडक्टिव बनाना होगा। ऐसे कि ऐसे नहीं कि कहीं टाइम पास कर रहे हैं, यू रियली नीड टू स्ट्रेटजाइज योर मंथ, योर वीक की इस मंथ में तुमको क्या-क्या गोल है, इस वीक में तुम्हारा क्या-क्या गोल है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इवन नॉट फॉर, इवन सबके लिए ज़रूरी है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। लोग बिजनेस मैनेजमेंट सीख जाते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज आई गेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो चलो हमने 7 पॉइंट डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज यू शुड हैव अ पैशन, पैशन एक्ट एज अ फ्यूल। सेकेंड थिंग इज तुम्हारे पास हार्डवर्क एंड सेक्रीफाइस करने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। थर्ड वन इज फेलियर ऑफ हैबिट्स, तुमको फेल होने की आदत डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो डिमोटिवेट हो गए छोड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं। फोर्थ वन इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। रिस्क लेना तुमको सीखना होगा, अगर नहीं लेते हो तो रिस्क लेना सीखना होगा। कैरियर के साथ रिस्क लो, एकेडमिक्स के साथ लो, मतलब लेना ही होगा रिस्क, आज नहीं तो कल तुमको रिस्क लेना ही है। एंड द फिफ्थ वन इज एडेप्टिबिलिटी, टाइम के साथ अपने आप को बदलना सीखो, लाइक वही है एडेप्टिबिलिटी। Sixth one is problem solving skill. You should have really good problem solving skills. And the last one is time management. Time management, अगर टाइम तुम अच्छा से मैनेज कर रहे हैं देन यू हैव वेरी हाई चांसेस दैट कि तुम आगे जाके अच्छा करो। सो आज के वीडियो में मैंने यही 7 टिप्स बात करा गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम इसमें कि इफ यू आर ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर कि इसमें क्या लाइक जो मैंने बोला ये व्हाट यू कैन ऐड मोर इन दैट। एंड लेट मी नो कि तुम ये 70 डेज हार्ड चैलेंज फॉलो करने जा रहे हो एंड लाइक व्हाट यू फील गुड इन दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं डे 2 ऑफ 20 डेज ऑफ हार्ड चैलेंज। बाय बाय।